आज हम काटेंगे गॉन कॉलर का कोट, कुछ ऐसा डिज़ाइन। ये देख ली डिज़ाइन, ये कोट, ये इसके नीचे जैकेट। हमें दोनों चीज़ काटनी है, लेकिन इसका फैब्रिक अलग है। इसमें वाइट कलर की अलग से जो साटन लग रहा है, हमें लगाना है ब्लैक कलर का साटन। ये वाला हमारा फैब्रिक ये है, ये उल्टा है, ये सीधा है इस तरफ से। ये इसका मेजरमेंट है, 29 इंच की लेंथ है, 41 इसकी चेस्ट, 39 इसकी वेस्ट और 39 ही इसकी हिप है। 18 इसका शोल्डर है, 22.5 इसका स्लीव है और 16 इसका नेक है और 16.5 इसका क्रॉस बैक है। डाउन शोल्डर का कोट है, सिंगल बटन का गॉन कॉलर, नपेल में टैक्सीडो, मतलब वही साटन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। इसकी बैक और बाजू सेम सिंपल जैसे हमने पहले वीडियो डाली है उसी की तरह काटनी है, बस इसका फ्रंट थोड़ा चेंज है। सॉल बना, इसमें सिर्फ फ्रंट काटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी बैक काटी है, इस बैक को सेम जैसे हमने पहली वीडियो में कटिंग करी ऐसी बिछा देनी है। इस पे रख के सीधा निशान, फिर एक इससे आधा इंच नीचे उतार के पूरा सीधा निशान, फिर इसको यहाँ से मिला के ये सब सीधा निशान, फिर यहाँ पे हल्का सा एक सीधा निशान। अब हम यहाँ से लब पे निशान लगाते थे, यहाँ से हम 1 इंच हटा के निशान लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। लेंथ है इसकी 29, तो हम 1 इंच इसमें प्लस लेंगे लेंथ में 30। डाउन शोल्डर है तो डाउन करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच डाउन कर देना है। फिर यहाँ से ये हमने कितना लगाया है, 8 इंच लगा देना है। फिर यहाँ से हमें 2.25 इंच, फिर इन मार्कों को सीधा कर लेना है। अब इसका बटन का निशान लंबाई की तिहाई, 29 इंच लंबाई है, ये 9.25 इंच लंबाई की हमारी तिहाई पे इसका बटन लगेगा। ये यहाँ पे पॉकेट आएगी। अब ये सिंगल बटन का कोट है, डबल का नहीं है, तो हम सिंगल बटन के लिए यहाँ से 2.25 इंच ऊपर उठा देंगे सिंगल बटन। बस यही एक बटन बनेगा इसका, जहाँ पे इसकी पॉकेट आएगी। और हम इसको हल्का सा, मैंने पहले भी बताया था 1.25 इंच हल्का सा आगे करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसका हाला नापेंगे। हाला में 4 इंच इसका हाला बनता है, 16 इंच का, 4 चौक 16 चौथाई, उसके बाद 1.25 इंच प्लस कर देना है। ये हो गया। फिर अब इस वाले मार्के को यहाँ से वैसे ही मिला लेना, सेम टू सेम। फिर इसको भी वैसे ही कर लेना है, ऐसे इतना क्रॉस। फिर यहाँ से हम अपनी कंधी नापेंगे। कंधी हमारी 7 इंच है, इसको 3 सूत कम कर देंगे। 6.5 इंच 1 सूत, 7 इंच में 3 सूत कम। अब इसको इस तरफ से शेप देंगे। अब यहाँ पे इसकी तख्ती आएगी चेस्ट की चौथाई, 41 इंच चेस्ट है, तो इसकी चौथाई 10.25 आएगी, तो हम 10.25 पे निशान लगा देंगे।
यहाँ से हम इसको 1.5 इंच 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये चौथाई का तख्ती का हिसाब ज़्यादा हैवी और छोटे साइज़ में कम और ज़्यादा करना पड़ता है। अभी मत समझना कि हर साइज़ में चौथाई लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ से हम 9.5 इंच डाउन कर देंगे। फिर यहाँ पे 2.25 इंच यहाँ से हटा लेंगे। फिर यहीं से हमारा वॉलेट का निशान 4 इंच, फिर इसका आधा कर देना 2 इंच। ये हमारे सामने डट के लिए, ये सब मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा पहले। ये 7.5 इंच, वैसे ही इसको सीधा कर लेना है। फिर अब इनको सीधा कर लेना है। इसमें मैं आपको सिर्फ फ्रंट की गोंद दिखाऊंगा, बाकी वीडियोस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। कटिंग की डीप चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा हर एक वीडियो के साथ। एक वीडियो में ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म है। यहाँ से 2.5 इंच नीचे उतार के यहाँ हमारा डट ख़त्म हो जाएगी हमारी। फिर यहाँ पे ऐसे सीधे रख के यहाँ से ऐसे सीधा निशान खींच लेना है। फिर इस वाले मार्के से 1 इंच पीछे कर लेना है। फिर इसको भी ऐसे कर लेना है। अब यहाँ से हमारी हिप है 39, तो 9 चौक 36 आती है, तो 39। यहाँ पे 1 इंच मतलब चौथाई रखनी है हिप की यहाँ पे। फिर इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऐसे करके ऐसे। फिर यहाँ से हम आधा इंच ऊपर उठा देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। फिर ऐसे रख के ऐसे शेप लेंगे, फिर इस शेप को ऐसे दे देंगे। फिर अब हमारे ये हमारी हिप और वेस्ट बराबर है, तो हम इसमें शेप इस तरीके से नहीं देंगे, इस तरीके से देंगे। जहाँ पर पेट ज़्यादा हो जाता है, हिप कम हो जाता है, या चेस्ट कम हो जाता है, हिप ज़्यादा हो जाती है, तो शेप शक्ल बदलना पड़ता है। ये मैं आपको जब ऐसे साइज का फुल कोट काटूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। तो इसको ऐसे रख के ऐसे शेप लेना है। फिर इसको यूं घुमा के ना ऐसे करके फिर ऐसे शेप ले लेना है। फिर इसको यूं मिला देना है। ये मोटे पेट वालों के लिए होता है ऐसा शेप, जिनका पेट ज़्यादा और चेस्ट कम होता है। ऐसे भी बहुत होते हैं जिनके शोल्डर कम होते हैं, चेस्ट ज़्यादा होती है, या चेस्ट ज़्यादा होती है शोल्डर कम होते हैं, उनके लिए भी यहाँ से बहुत कुछ करना पड़ता है इधर उधर। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इसको यहाँ रख के इसको यहाँ पे रख के ऐसे खींच लेंगे। फिर इसको राउंड कर देना है। अब हम वैसे इसकी लूजिंग नापेंगे। 8.25, 7.5, 1 इंच कम कर देना है, जैसे मैंने आपको समझाया था। फिर यहाँ से 19 इंच में 1 सूत कम, 17 इंच में 1 सूत कम, 2 इंच यहाँ से कम कर दिया हमने, आधा इंच। फिर यहाँ पूरा यहाँ से अब निशान लगाएंगे। 20 दूनी 40, 41। ये हमारी चेस्ट तैयार आ गई। इसके बाद हम लूजिंग देंगे 5 इंच, 5 का आधा 2.5 इंच। ये हमारी लूजिंग आ गई। फिर वैसे हम वेस्ट नापेंगे 7.25, 6.5, 1 इंच कम कर दिया। फिर यहाँ से हमारा 17.25 इंच, तो हमारे यहाँ के 16.5, 15, 2 इंच यहाँ पे भी कम कर दिया। 19 दूनी 38, 39, ये हो गया 19.5। यहाँ पे हम 4 इंच मतलब 4 इंच का आधा 2 इंच एक्स्ट्रा देंगे लूजिंग के लिए। फिर यहाँ नापेंगे 7 इंच 3 सूत, यहाँ पे भी 1 इंच कम। तो यहाँ 16 इंच 3 सूत, यहाँ पे भी 2 इंच कम, 14 इंच 3 सूत। फिर यहाँ 19 दूनी 38, 39, 19.5। फिर यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे भी लूजिंग 4 इंच मतलब। अब हमारी बैक हम हटा देते हैं। इसको भी सीधा कर लिया, इसको ऐसे मिला दिया। इसके बराबर यहाँ खींच के निशान, यहाँ से इसको मिलाना है, यहाँ पे इसको मिलाना है, यहाँ इसको और सीधा लगा देना निशान। फिर इसी का 2.5 इंच नीचे उतार के इसकी मार्जिन के लिए फिर एक सीधा निशान लगाना है। फिर इसको ऐसे राउंड कर देना है। हर एक साइज के साथ हमारे शेप शक्ल बदलती रहती है, तो ये साइज के हिसाब से शेप है।
फिर इसको हम राउंड करेंगे। ये हमारी राउंडिंग बहुत मेन होती है, यहीं से हमारी बाजू चढ़ती है, तो ये राउंडिंग में बहुत अच्छा ध्यान देना है। अब हमें बनाना है अपना गॉन, जिसके लिए मेन वीडियो है। यहाँ से हम मान लो 41 साइज है, अपनी मर्जी के हिसाब से चौड़ी पतली नपेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच की नपेल ले ली। फिर अब इससे पट्टी को ऐसे रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हटा के रखना है ऐसे, और यहाँ से यहाँ मिला के यहाँ से थोड़ा हटा के ऐसे शेप देना है। फिर इसको यूँ घुमा देना ऐसे। हमें इस तरीके का गॉन चाहिए इसमें। मैं आपको दिखा दूंगा फोटो जब ये बनेगा कैसे बना है। ये कस्टमर की डिमांड है ऐसे गॉन कॉलर की। बहुत तरीके के गॉन कॉलर होते हैं, 1 या 2 नहीं। अब इससे पट्टी को हमें लेना है, इसको हमें ऐसे इस मार्के पे सीधा करना है, ऐसे जहाँ से सीधा हो और यहाँ पे मिला हुआ हो। फिर इसको यूँ ले लेना है। फिर वैसे ही यहाँ लेके इस मार्के से इसको रख के सेम बिल्कुल बराबर में यूँ ले लेना है। फिर यहाँ से ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये अब सही आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और ये ज़्यादा राउंड नहीं घूमना चाहिए। 1-2 बार आप करोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी। जो पहली बार करेंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होएगी। फिर इसके बाद ये जो बराबर निशान इन दोनों के बराबर कर लिया, इसके बाद यहाँ से 3 सूत और वैसे ही सेम निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से हम रखेंगे यहाँ पे 3.5 इंच। फिर इसको यहाँ से हम धीरे धीरे शेप दे देंगे। शेप आपको देना है, खुद को अच्छा लगना चाहिए। ज़्यादा मतलब यहाँ से यूँ ना हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा इधर ही रहे, नहीं तो फोल्डिंग में पूरा उठ जाएगा, सही से बैठेगा नहीं। ये हमारा गॉन तैयार हो गया। फिर यहाँ से हमें 5 इंच और यहाँ से 6-6.25 इंच इतना उठा देना है। फिर इन दोनों को यूँ मिला देना है। ये हमारा गॉन तैयार हो चुका है। 2 बटन के भी गॉन होते हैं, सिंगल बटन के भी गॉन होते हैं, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, पतला भी होता है, बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन हमें जो फ़ोटो मिले हमें उस तरीके की देनी है। इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग देखना आपको कहाँ से कैसे करनी है। यहाँ से पहले ऊपर से काटना है, फिर हटा के। तो थोड़ा हमारा सिल्की सा कपड़ा है, फिसल बहुत रहा है, इसलिए हम इसको दबा के ठीक से कटिंग करेंगे। इधर वाले मार्के पे कटिंग करनी है। फिर यहाँ से सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है जैसे कोट करता है। तो सब कुछ काट लेना आपको। इसकी एक सबसे बारीक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर इस कटिंग में आपको कोई थोड़ी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। कटिंग आप देखते रहिए कैसे हो रही है। सेम टू सेम ऐसी करनी है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपको बाद में कोट बनाने में दिक्कत हो जाएगी, खर्चा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा सीधा साइड है। इसमें हमारी ब्लैक कलर की साटन लगनी है टैक्सीडो में, सामने गॉन में। ये तैयार हो गया।
गोंद को काटेंगे। इसको यहाँ से लेके मार्के पे काटते जाना है। फिर ये जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा, ये बिल्कुल स्ट्रेट काटना हमें, ये 1.5 इंच का हिस्सा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। फिर यहाँ से हमें फिर राउंड लेना है। ये हो गया। ये मेरी थोड़ी कैंची, इसकी सांड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए कटिंग सही से नहीं हो पा रही है। इसकी थोड़ी सेटिंग कर दूं। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा फिट हो गया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट तैयार हो गया है। फिर ये जो हमारा गाउन है, ये मैं आपको सिंगल करके दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ से यहाँ रख के इसको यूं ये मुड़ेगा, यूं मुड़ के ये यूं आएगा। इतना है, इसके ऊपर आ रहा है। ये जो है हमारी ये मुड़ेगी ना, ये इस तरीके से शेप में आ जाएगी। फिर इस पे हमारी वो टक्सीडो लग जाएगी काली वाली, इसके ऊपर से फैशन में। वो भी स्टिचिंग में आपको दिखा दूंगा बहुत जल्द कि इसके ऊपर टक्सीडो कैसे लगाई जाती है। ये बहुत सुंदर गोलाई बनेगी। बाद सबसे मेन जो आपको काम करना है, जब आपकी बाजू कटी हुई है, मैंने काट रखी थी क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ फ्रंट दिखाना था। तो जो कटी हुई बाजू है आपकी, इसको आपको ऐसे बिछा के देखना है। इस कोने से आधा इंच हटा के ऐसे मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा प्रॉपर एकदम बराबर गोलाई सेम होनी चाहिए एकदम इसकी।